अब पता चला कि टॉक्सिक क्यों डिले हुआ था। जंग तो सिर्फ एक बहाना था, असली मकसद धुरंधर से जान बचाना था। धुरंधर 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया और यूट्यूब पर देख लेना, सबसे पहले मैं ही रिव्यू डाल रहा हूँ, तो 1 लाइक तो बनता है। धुरंधर 2 का ट्रेलर अपने पिछले मार्केटिंग वीडियो से कुछ ज्यादा अलग नहीं है, वही लाउड एक्शन सीन्स, धमाके पर धमाके और मोनोलॉग्स, लेकिन कुछ तो अलग है और वो है इसकी इंटेंसिटी, क्योंकि पार्ट 2 में स्टोरी अपने कंक्लूजन पर पहुंचने वाली है और फाइनल बॉस के साथ फाइट होने वाली है और स्टेक्स बहुत ही ज्यादा हाई होने वाले हैं। और जब स्टेक्स इतने हाई होंगे तो किसी न किसी को तो कीमत चुकानी पड़ेगी और कहीं ना कहीं हम सब अपने दिल में जानते हैं कि वो कीमत कौन चुकाने वाला है। और इसी वजह से 19 मार्च को लोग भारी दिल के साथ थिएटर से बाहर निकलेंगे और इसी इंटेंसिटी को हमें अभी से हिंट कर दिया गया है ट्रेलर में, ताकि उसके लिए हम अभी से प्रिपेयर हो जाएं। और धुरंधर 2 के लिए हमने जो अपनी हाइप और एक्सपेक्टेशंस को आसमानों तक पहुंचाया हुआ है उसको कहीं ना कहीं हम कंट्रोल करें और क्लियरली मूवी के मेकर्स भी यही चाहते हैं। ट्रेलर में बड़े साहब को अभी भी पूरी तरह से रिवील नहीं किया गया, जो कि मूवी में बताया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम ही होगा। ट्रेलर में बड़े साहब यानी कि फाइनल बॉस यानी कि दाऊद इब्राहिम को अभी तक पूरी तरह से रिवील नहीं किया गया और उस कैरेक्टर को एक सरप्राइज एलिमेंट की तरह थिएटर्स में ही प्रेजेंट किया जाएगा, जो कि एक अच्छी स्ट्रेटेजी होने वाली है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, धुरंधर 2 का ट्रेलर अपने बाकी मार्केटिंग वीडियो से कुछ ज्यादा अलग नहीं है। हमें वही सीन्स बार बार दिखाए जा रहे हैं जो कि हमने धुरंधर 1 के ट्रेलर में देखे थे और धुरंधर के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में देखे थे। अब इसकी क्या वजह है? क्योंकि ये ओरिजिनली एक ही मूवी होने वाली थी, जिसको बाद में 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का फैसला किया गया। और मैंने अपनी पहले भी एक वीडियो में बताया था कि आदित्य धर अपनी ही मूवी को लेकर इतना कॉन्फिडेंस में नहीं थे कि ये 1000 करोड़ का कलेक्शन कर सकेगी। हो सकता है कि आदित्य धर ने सोचा हो कि दोनों पार्ट्स मिलकर 1000 करोड़ की कमाई कर लेंगे, लेकिन पहला ही पार्ट 1300 करोड़ की कमाई करेगा, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा था। और इसीलिए उन्होंने धुरंधर 1 के ट्रेलर में ही हमें बहुत कुछ दिखा दिया था, जो कि धुरंधर पार्ट 1 मूवी का हिस्सा ही नहीं था, वो पार्ट 2 के सीन से। और यही वजह है कि हमें धुरंधर 2 के टीजर और ट्रेलर में हमें वही सीन्स बार बार दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि नया कुछ दिखाने के लिए है ही नहीं। और दूसरी वजह यह है कि धुरंधर 2 को लेकर लोगों की हाइप बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है और हो सकता है कि अब आदित्य धर खुद ही उस हाइप को मीट नहीं कर पा रहे, क्योंकि धुरंधर पार्ट 2 पहले से ही बनकर पड़ी हुई थी और उसमें चेंजेस करने के कोई चांस ही नहीं थे, क्योंकि इतने कम टाइम में वो उसको रिलीज कर रहे हैं। तो पब्लिक की धुरंधर के पार्ट 2 को लेकर जो एक्सपेक्टेशंस और हाइप आसमानों तक पहुंची हुई है, उसको मीट करने के लिए आदित्य धर अपने पार्ट 2 में कोई चेंजेस कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि मूवी पहले से बनकर तैयार है और उसको इतने कम टाइम में रिलीज भी करना है उन्होंने। तो अगर आपको धुरंधर 2 का मार्केटिंग मटेरियल काफी रेपिटेटिव लग रहा है तो उसके पीछे ये 2 रीजंस हो सकते हैं। लेकिन मैं इसको बैड ट्रेलर या एवरेज ट्रेलर नहीं कह रहा, वो तो हमारी एक्सपेक्टेशंस ही इतनी बढ़ चुकी हैं कि अब आदित्य धर के लिए भी उनको मैच करना पॉसिबल नहीं लगता। लेकिन फिर भी बॉलीवुड के स्टैंडर्ड के हिसाब से ट्रेलर काफी ज्यादा दमदार है और पहले दिन बहुत ज्यादा क्राउड को लेकर आ सकता है। और ये बात भी साबित हो जाती है कि टॉक्सिक का इसके सामने कोई चांस ही नहीं था। और अब ये मूवी 100 करोड़ कलेक्शन तो कर ही लेगी अपने पहले दिन पर, लेकिन देखना यह है कि इसका पार्ट 2 क्या पार्ट 1 की तरह ही इतिहास बना पाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो शाहरुख खान के बाद से रणवीर सिंह ही होगा, जो कि 1 साल के टाइम गैप के अंदर अंदर 2 मूवीज देगा 1000 करोड़ की, जो कि बहुत बड़ी बात है। सोचो, जब 2023 में शाहरुख खान ने 2 मूवीज 1000 करोड़ की दी थी तो लोगों को लगा था अब कोई भी इंसान इस रिकॉर्ड को कभी तोड़ ही नहीं पाएगा कि एक ही साल में 2 मूवीज और दोनों 1000 करोड़ से ऊपर जाएं। और धुरंधर 1 ने ही जवान से ज्यादा कलेक्शन किया था, 1350 करोड़, और अब धुरंधर 2 कम से कम इतना कलेक्शन तो करेगी ही। और इसके साथ ही रणवीर सिंह वो अकेला एक्टर बन जाएगा जो कि एक ही साल के टाइम के अंदर अंदर 1300 करोड़ की मूवीज देगा, जो कि रिकॉर्ड फिर शायद किसी एक बड़े एक्टर को तोड़ना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है धुरंधर 2 अपने पहले दिन पर बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर सकती है? इसको ईद के हॉलीडेज का एडवांटेज भी बहुत बड़ा मिलने वाला है और अब टॉक्सिक जैसा कंपटीशन भी सामने नहीं रहा। नीचे कमेंट्स में अपना नंबर जरूर लिखना और सबसे पहले इस मूवी का रिव्यू आपको मेरे चैनल पर ही मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे।